उस एक शब्द की वेदी पर उन तीनों के शरीर विदीर्ण हो गए। गंगा। सगर ने प्रयास किया, सगर के पौत्र अंशुमान ने प्रयास किया, अंशुमान के पुत्र दिलीप ने प्रयास किया। सूर्यवंशियों के 3 पीढ़ियों ने उस नाम का जाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सूर्यवंश के 3 राजा उस जलधारा का आवाहन करते हुए परलोक सिधार गए। अमृत की स्तुति करते करते उनका मुख सूख गया। अब दिलीप का पुत्र भागीरथ इस कार्य को करने का प्रयास कर रहा था। वह 1000 साल से ध्यान में लीन था। उसका शरीर स्थिर था, किंतु मन निरंतर गतिमान था। हर धड़कन के साथ वह ऐसे मंत्रोच्चारण कर रहा था मानो उसने जाप रोका तो उसकी हृदय गति भी रुक जाएगी। अपने पूर्वजों की भांति उसे भी यह नहीं पता था कि यह उपक्रम सफल होगा अथवा नहीं, कि गंगा नदी नीचे उतरने की कृपा करेगी अथवा नहीं, परंतु वह इसे इसलिए कर रहा था क्योंकि वह किया जाना आवश्यक था। यही उसके जन्म का एकमात्र उद्देश्य था, यही उसके कुल की एकमात्र खोज थी। सहसा भगीरथ कांपने लगा। पानी की कुछ बूंदें उसकी त्वचा पर गिरी थीं। क्या वह आ गई थी? गंगा, आंखें खोलो भागीरथ। भगीरथ ने आंखें खोलकर देखा, ब्रह्मा उनके मुख पर छींटे मार रहे थे। तुम्हारे राजवंश के धैर्य ने हमें जीत लिया है। तुम्हारे पूर्वजों ने हार नहीं मानी और उनके प्रयास का समापन अब तुम्हारे साथ हो रहा है। जो होना चाहिए था उसके होने का समय आ गया है। भगीरथ को आवाज सुनाई दी जैसे अचानक कोई जलधारा उसके निकट लहरा रही थी। गंगा उतर रही थी, शुद्ध, पवित्र, अनछुई, श्वेत से भी अधिक धवल, परोपकार का ऐसा प्रवाह जिसे पृथ्वी ने जकड़ लिया और फिर कभी नहीं जाने दिया। गंगा, ब्रह्मा ने उसे संबोधित किया। सरस्वती का वचन अब सत्य होने वाला है। तुम भूलोक पर उतरोगी। तुम्हें केवल सगर के पुत्रों को ही नहीं अपितु पाप करने वाले प्रत्येक नश्वर प्राणी को मुक्ति देनी है। वहाँ भीड़ होगी और वे तुम्हारे तट पर आते रहेंगे, तुम्हारे गर्भ में स्वयं को डुबाएंगे और तुम्हारा जल उन्हें आत्मसात कर लेगा। इस प्रकार तुम्हारे द्वारा पोषण पाकर वे नए सिरे से जन्म लेंगे और स्वच्छ होकर पुनर्स्थापित हो जाएंगे। हर पाप से मुक्त वे अपने मृतक संबंधियों को भी तुम्हारे पास लाएंगे। तुम्हें उनका भी उद्धार करना है। परंतु मैं शुद्ध हूँ, नदी ने कहा। मैं इतने लोगों को शुद्ध करूँगी तो क्या मेरा जल दूषित नहीं हो जाएगा? क्या उनके पाप आत्मसात कर लेने पर वे मेरे भीतर इकट्ठा नहीं हो जाएंगे और मुझे पापी नहीं बना देंगे? नहीं गंगा, तुम विष्णुपदी हो, विष्णु के चरणों से पवित्र हुई हो। तुम निकृष्टतम प्राणी को स्पर्श करने पर भी शुद्ध बनी रहोगी। उनकी गंदगी को पीकर भी तुम पवित्र ही रहोगी। माँ, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगीरथ ने गंगा के चरणों में गिरकर कहा। 60,000 वे चीख रहे हैं, अब भी जल रहे हैं। उनमें लगी अग्नि बुझने को तैयार नहीं है। आपका जल ही उनका दुख दूर कर सकता है। मैं यह नहीं कर सकती। ब्रह्मा ने गंगा को देखा। यह तुम्हारा कार्य है गंगा, तुम मना नहीं कर सकती। तुम्हारा अवतरण भूलोक की शिराओं में नवजीवन का संचार करेगा। वह भूलोक को धूल में मिला देगा। क्या मतलब? जब मैं स्वर्ग से नीचे उतरूंगी तो मेरा प्रभाव बहुत तेज होगा। इतनी ऊंचाई से गिरने पर विनाश हो सकता है। मेरी जलधारा भूलोक पर गिरेगी तो उसे नष्ट कर देगी। पृथ्वी मध्य से विभाजित हो जाएगी। ब्रह्मा और भगीरथ मौन खड़े रहे। उनका हृदय उस भयावह दृश्य की कल्पना कर रहा था। वे सोचने लगे, क्या गंगा पृथ्वी पर उतरने से बचने के लिए जानबूझकर ऐसी तस्वीर प्रस्तुत कर रही थी? किंतु गंगा फिर बोली, इसका एक ही उपाय है, महादेव। महादेव वही मेरा प्रवाह संभाल सकते हैं और मेरे जल की उग्रता को थाम सकते हैं। यदि वे मान जाएं तो मैं उनके शीश पर उतरूंगी और फिर भूलोक पर अवतरित हो जाऊंगी। ब्रह्मा के निर्देश पर
भगीरथ शिव को प्रसन्न करने में जुट गए। शिव अंततः प्रकट हुए और राजा की याचना सुनकर मुस्कुराए। मैंने सागर के अंदर से निकलने वाले विष को पी लिया था, तो मैं ऊपर से गिरने वाले अमृत को अवश्य ही ग्रहण कर सकता हूँ। पृथ्वी ने देखा कि शिव कैलाश के किनारे पर खड़े हैं। उन्होंने अपने उलझे केश की गांठ खोल दी है। उनकी जटाएं विशाल पात्र की तरह खुलकर बिखर गई। आकाश गरगरा रहा था। वह ऐसे कांप रहा था मानो काम उन्माद के निकट हो। सहसा जल प्रवाह फट पड़ा। आकाश से फुहार बनकर गंगा निर्ममता से नीचे कूद पड़ी। तरल वज्रपात जैसी श्वेत फेन की लहर। गंगा जैसे जैसे निकट आ रही थी, उनका त्वरण 100 गुना बढ़ गया। वह निकट आ गई और करीब और पास, तेजी से बहती, गति पकड़ती हुई। विशाल जलाशय स्वयं को रिक्त कर रहा था। गंगा भगवान शिव के शीश तक पहुंच गई। ब्रह्मांड कांप उठा। यह गंगा का ही प्रभाव था। वह प्रलय की तरह पर्वत से टकराकर विशाल लहर की तरह ऊंची उठ रही थी। फिर वह असंख्य बूंदों में बिखर गई, जिससे अनेक सहायक नदियां उपजी। वह छलकी तो उसने स्वयं को शिव की जटाओं में जकड़ा हुआ पाया, मानो वह चारों ओर से परास्त कर दी गई थी। ऊपर से जितना जल बरस रहा था, उतना ही नीचे इकट्ठा होता जा रहा था। जल्द ही गंगा का बहाव रुक गया। अब वह स्वर्ग में नहीं थी। वह पूरी तरह शिव की जटाओं की भूलभुलैया में कैद हो चुकी थी। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न, विष्णु द्वारा आनंदित, शिव द्वारा पालित। जिस पुरुष के पिता को गर्भ में ही विष पिलाया गया था, उसी ने गंगा को विवश कर दिया। जिस देवता ने ब्रह्मांड के लिए विष पान किया था, उसी ने गंगा को अपने भीतर रोक लिया। जो नदी अब मनुष्यों की आत्माओं का विष चूसने वाली थी, उसने शिव को एक नया नाम दिया। मैं आपको प्रणाम करती हूँ गंगाधर। आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे मुक्त कर दें, ताकि मैं अपना उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। गंगा ने भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दिलाई तो भगीरथ भावुक हो उठे। फिर गंगा ने उन्हें बताया कि अब से वे भागीरथी कहलाएंगी। तो भगीरथ की आंखों से पुनः आंसू आ गए।